नमस्कार। अभयदेव शुक्ला। बस्ती के साथियों को सुबह का नमस्कार। साथियों, आज झारखंड में हैं, हमारे साथी एक बैठे हुए हैं। ये झारखंड से ही हैं, रांची से हैं। बस्ती को बस्ती कहूँ तो काको कहूँ उजाड़, ये बहुत पहले एक कविता हमारे एक बड़े कवि ने लिखी थी। वो रास्ते से गुजर रहे थे तो रेलवे स्टेशन पे उतरते ही उन्होंने पूछा था, आज क्या बस्ती वही बस्ती रह गई है? बस्ती एक पौराणिक ज़िला है। और आज मैं रांची में अपने कार्यक्रम में था। आप जैसे कि जानते हैं कि हम देश भर में सहारा पीड़ितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी क्रम में आज हमारा कार्यक्रम है रांची में। तो हमारे रांची के तमाम साथी हमसे जुड़े हैं। तो वहीं आज होटल में हमारे तमाम साथियों के बीच में हमारे एक साथी मिल गए। इन्होंने हमसे पूछा कि बस्ती किस ज़िले में पड़ता है। बस्ती किस ज़िले में पड़ता है? यकीन मानिए कि अंतर्वेदना ज़िले के प्रति और जनप्रतिनिधियों के प्रति क्रोध की ज्वाला सुलग उठी शरीर में। और ये बात करना बहुत ज़रूरी था। हमने इनसे कहा कि हम बस्ती के लोगों से ये बात करें। बस्ती भगवान राम की जन्मस्थली के बगल अयोध्या आप जानते हैं, लेकिन ये जानिए कि बस्ती वो जगह है जहाँ पे भगवान राम का प्राकट्य हुआ। आप एक तरह से कह सकते हैं कि बस्ती ही जनपद वो है जहाँ से भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ था। मखौड़ा बस्ती में ही आता है, और वो बस्ती जनपद से जो मखौड़ा था जहाँ से भगवान राम के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ था, और गुरु वशिष्ठ के निर्देशानुसार वहाँ पे बड़ा यज्ञ हुआ, और वहीं से अग्नि देवता प्रकट होते हैं और एक हव्य देते हैं जिसको 3 भागों में बांट दिया जाता है और 3 रानियों को दे दिया जाता है। उसी से भगवान राम का प्राकट्य होता है। तो अगर एक तरह से हम बात करें या माने कि ये बस्ती की जो धरती है वहीं से भगवान राम का प्राकट्य स्थल भी है। हम अयोध्या को तो मानते हैं कि राम जन्मभूमि है, भगवान राम का जन्म है। भगवान राम का वो राज दरबार है, राजा दशरथ का राज है, और वह एक समय वहाँ के वो राजकुमार हुआ करते थे। और फिर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम राजा राम कहलाए और मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। लेकिन बस्ती वहीं में रह गई। बस्ती का मूल नाम उस समय वशिष्ठ नगर था। अच्छा। क्योंकि गुरु जी जो भगवान राम के कुलगुरु थे वो वशिष्ठ जी थे, और वशिष्ठ जी का वो तपोस्थली है बस्ती। और उस बस्ती को हम सभी लोगों ने अपभ्रंश कर दिया। यानी हमारी भी भूमिका ये कहिए, हमारे पूर्वजों की भूमिका कहिए, या उस समय मुगलिया सल्तनत थी, उन्होंने इसको अपभ्रंश किया और वशिष्ठ नगर को वशिष्ठी, फिर वशिष्ठी से बस्ती कर दिया। और आज भी लगातार कई सालों से वो बस्ती, वशिष्ठ नगर को लोग बस्ती कहते हुए नज़र आते हैं। और ये दर्द जब हम देश के विभिन्न हिस्से में जाते हैं तो हमसे अचानक आप जैसे लोग पूछ पड़ते हैं, तो हमको बताना पड़ता है। कभी हम गोरखपुर के बगल में हैं बस्ती ज़िला, तो कभी हमको बताना पड़ता है कि अयोध्या के बगल में। नहीं तो लोगों को बस्ती वो बस्ती नज़र आती है कि जो एक मोहल्ले में होती है। एक आम भाषा में जो बस्ती का मूल्यांकन किया गया है, जो हमारे ही भारत में बस्ती ज़िले को बस्ती की संज्ञा के रूप में वो तमाम ज़िले और मोहल्लों की बस्तियों के रूप में जाने जाने की बात होती है। और जब आप आज ने पूछा कि बस्ती किस ज़िले में पड़ता है, तो मुझे क्रोध भी आया, हंसी भी आई, और जनप्रतिनिधियों के ऊपर गुस्सा भी। और ये बात मुझे आप लोगों के बीच में रखनी थी, तो मैंने आपको पूरी परिचय के साथ बताया। क्या नाम लिखते हैं आप? अवधेश कुमार ओझा। अवधेश ओझा जी हैं। अवधेश ओझा जी झारखंड के रांची ज़िले से आते हैं। मूल निवासी बक्सर के। मूल निवासी आप बक्सर के हैं, लेकिन बस्ती को नहीं जान पा रहे हैं। जहाँ पे बस्ती वशिष्ठ जी की नगरी थी, तपोभूमि थी, वहीं से देवरावा बाबा की उत्पत्ति हुई थी। देवरावा बाबा सिद्ध पुरुष थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की धरती है, जो साहित्यकार थे। लेकिन बस्ती को हमारे जनप्रतिनिधियों की उपेक्षाओं का शिकार होना पड़ रहा है। ये नेता अपने और अपने परिवार के लिए, अपने व्यक्तिगत उत्थान के लिए बात तो करते हैं, लेकिन जब अपने जनपद की बात आती हो, जब अपने सम्मान की बात आती हो, तो उदासीन होते हैं।
उनको अपने व्यक्तिगत सुख से मतलब होता है, अपने क्षेत्र अपने समाज के लिए कोई बात कहने की ज़रूरत उनको नहीं पड़ती, जिसके कारण बस्ती का अपभ्रंश आज भी बस्ती ही रहा और वशिष्ठ नगर नहीं हो पाया। हालांकि हम सभी लोगों ने बस्ती को वशिष्ठ नगर बनाने के लिए तमाम प्रयास करना शुरू किए हैं और कई पत्रावलियां हम लोगों ने शासन तक पहुंचाई है। तत्कालीन में हमारे जिला अधिकारी आशुतोष निरंजन ने शासन को भी भेज दिया था, लेकिन जनता के प्रतिनिधियों की उदासीनता के चक्कर में बहुत सारे जिला तो बदले गए, उनका नाम बदला। हमारे ही जनपद से कट करके संत कबीर नगर, खलीलाबाद से संत कबीर नगर हो गया। हमारे ही जनपद से कट करके कपिलवस्तु जो नौगढ़ है, अब सिद्धार्थ नगर के नाम पे जाना जा सकता रहा। बुद्ध की धरती हमारी धरती थी, कबीर की धरती हमारी धरती थी, इतनी बड़े महानुभावों की धरती हमारी धरती थी, और आज वशिष्ठ नगर कुलगुरु भगवान राम के थे, वो बस्ती ही रह गई है। इसमें दोष किसका है? मैं जनप्रतिनिधियों से कम वहाँ की जनता को भी मानता हूँ, जो बराबर ये सुनते हुए चले आते हैं और समाज में भी अपनी बात नहीं रख पाते। कुलगुरु वशिष्ठ देवताओं के, भगवान राम के कुलगुरु थे। अगर बस्ती से कट करके सिद्धार्थ नगर हो सकता है, बस्ती से निकल के संत कबीर नगर हो सकता है, तो बस्ती से में मूल बस्ती को वशिष्ठ नगर क्यों नहीं किया जा सकता? ये बातें आप तक छोड़े जा रहा हूँ और आप भी मूल्यांकन करिएगा। जब कभी जाते होंगे तो आपको बस्ती के नाम से लोग जब पूछते होंगे तो आपको अयोध्या या गोरखपुर बताते होंगे, तो कितनी गर्व की अनुभूति होती है, या शर्म से आपका सर झुक जाता होगा। इस बात का मूल्यांकन करिए और बस्ती को वशिष्ठ नगर बनाने के लिए एक जन आंदोलन करने की तैयारी करिए। धन्यवाद।